हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में 17 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक के जितने बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, हम आज उसको करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। और जितने इससे संबंधित क्वेश्चन हैं, मैंने उस पे सब पे लगभग वीडियो बना दिया है। तो आप वीडियो को भी देखिए, उसे किए गए प्रश्न को भी देखिए और इसे भी देखिए, तो आपका तैयार हो जाएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए, वहाँ मैं समय समय पर कुछ काम की चीज़ें डालता हूँ जो आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो करते हैं शुरू। पहला, ठीक है, निम्न से कौन सा वार्म ब्लड वाला जंतु है? मछली, मगरमच्छ, टोंड या कबूतर? इसका ऑप्शन होगा कबूतर। इसका ऑप्शन डी सही होगा, कबूतर। वार्म ब्लड का मतलब होता है समतापी, गर्म खून वाले, यानी उनका जिनका तापमान हमेशा बराबर रहे। तो पक्षी से लेके कार्डेटा तक, कार्डेटा में पक्षी से लेके स्तनधारी तक जितने भी जीव होते हैं, उनके खून जो होते हैं वार्म ब्लड वाले होते हैं, अर्थात उनके शरीर का तापमान फिक्स होता है। जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट फिक्स होता है, ठंडा चाहे गर्मी, इसलिए हम लोग को ठंड और गर्मी का एहसास होता है। जबकि जो कोल्ड वाले होते हैं ब्लड, यानी असमतापी, जिनके शरीर का तापमान समान न हो, वो अपने तापमान को परिवर्तित करते हैं। जैसे मछली है, मगरमच्छ है, मेढक है, टोड है, सांप है, ये सब उसी में आते हैं। पादप को लचक प्रदान करने वाला उत्तक है? जाइलम, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा या फ्लोएम? इसका ऑप्शन बी सही होगा, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है? ये स्थायी उत्तक पादप उत्तक दो ही टाइप के होते हैं। विभाज्य उत्तक यानी जिनमें वृद्धि होती है, स्थायी उत्तक जिनमें वृद्धि नहीं होती है, पर ये करते हैं सहारा प्रदान। इसमें भी साधारण उत्तक में 3 होते हैं, मृदूतक उत्तक यानी पेरेनकाइमा, स्थूल कोणक उत्तक यानी कोलेनकाइमा, और एक होता है दृढ़ उत्तक यानी स्केलेटनकाइमा, जिसमें स्थूल कोणक यानी कोलेनकाइमा जो होता है वो पौधों को लचीला एवं दृढ़ता प्रदान करता है, जबकि दृढ़ उत्तक यानी स्केलेनकाइमा पुराने वृक्षों में मिलता है, कठोरता प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। किसी पौधे के शरीर में स्वतंत्र रूप से पैदा हुए किसी अन्य पौधे के पैदा होने की क्रिया को कहते हैं लैंगिक जनन, विखंडन, पुनरुद्भवन या कायिक प्रवर्धन? इसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन, बडिंग, यानी एक पौधे के शरीर से एक छोटी सी कली निकले अब पुनः एक पौधा बन जाए यहाँ आकर, इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। और यह जो होता है 2 टाइप का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक जो होता है हाइड्रा है, इनमें बडिंग की क्रिया होती है। पादप उत्तक, जंतु उत्तक और लैंगिक जनन पे मैंने वीडियो बनाया है, आप जाए तो वहाँ मैंने उस पर डिस्कस भी किया है, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नर शुक्राणु कोशिका बनते हैं वृषण में, शुक्रवाहिनी में, प्रोटेस्ट ग्रंथि में, स्क्रोटम में? इसका ऑप्शन ए सही होगा, वृषण में ही ये बनते हैं। ठीक है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है बहुत अच्छा से, आप चाहे तो उसे देखें। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का निर्माण कहाँ पर होता है? लाइसोसोम में, नाभिक में, माइटोकांड्रिया में, रिक्तिका में? माइटोकांड्रिया में होता है। ठीक है। और माइटोकांड्रिया क्या है? शरीर का, कोशिका का ऊर्जा घर है या श्वसन स्थल भी है। और माइटोकांड्रिया की खोज कौन किए थे? कोलिकर ने किए थे। और नामकरण किसने किया था? बेंडा ने किया था। और बेंडा ने, और इसके बारे में पुष्टि कौन कौन किए थे? अल्टमान ने किया था। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसी तरह से याद करिएगा। निम्न से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़, तना और पत्तियों में अलग नहीं होता है? यानी जड़ और तना पत्तियों में अलग न होने वाले जीव कौन से होते, पौधे कौन से होते हैं? इस पर मैंने एक बढ़िया वीडियो बनाया है। रिक्सिया, चारा, स्पाइरोगारा या मर्सेलिया? जड़ और तना पत्तियों में विभेदित न होने वाले जीव कौन से होते हैं, पौधे? वो हैं थैलोफाइटा ग्रुप के पौधे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा स्पाइरोगाइरा, यानी शैवाल है ये। तो शैवाल कवक और जीवाणु होते हैं, उनमें ये शैवाल है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को तालाब का रेशम भी कहा गया है। कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है? कोलेनकाइमा, जाइलम, स्केलेनकाइमा या जीवितक? जाइलम जो होता है वो, तो ये क्या है? ये सरल स्थायी उत्तक नहीं है। स्थायी उत्तक है पर साधारण या सरल स्थायी उत्तक नहीं है। क्या है ये? जटिल स्थायी उत्तक है जाइलम। और जाइलम करता क्या है?
पौधों में ये संवहनीय ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम, और ख़ासतौर से जाइलम जो है पौधों में जल एवं खनिज का संचरण करता है। आगे, कौन सा जानवर मुकुलन यानी हडिंग द्वारा पुनर्उत्पादित करता है और पुनर्जन्म करता है? प्लेनेरिया, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम या खमीर? इसका ऑप्शन होगा हाइड्रा। हाइड्रा जो है ये इनमें बर्डिंग की क्रिया होती है, यानी ये है जो होती हैं मुकुलन की क्रिया इनमें होती है। कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? इंसुलिन, थायोसिन, पशु हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन? इसका ऑप्शन डी सही होगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है शरीर में बनने के बाद दाढ़ी मूछ जो हैं आते हैं और उनमें पुरुष वाले बदलाव देखने को मिलते हैं। एक जटिल स्थायी ऊतक है, स्केलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, जाइलम या कैलेनकाइमा? इसका ऑप्शन होगा जाइलम। फिर वही सवाल है, ये सारे सवाल आपको आरआरबी के जो मेन प्रश्न हुए हैं उनमें आपको ये सब मिल जाएंगे, तो वहाँ चाहे तो आप इसको मिलान भी कर लें। ठीक है, मैंने बस किया क्या है, केवल मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और न्यूमेरिकल को अलग किया है और इसी तरह अलग करके मैं करा दूंगा हल। आप अगर 1 महीने का ढंग से भी कर जाएंगे हल तो आपको ज़्यादातर सवाल सही हो जाएंगे। काला आजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति के कारण हैं? गुणन विखंडन, अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन या अधोमुखी विखंडन या रेखीय युग्मक विखंडन? इसका ऑप्शन सी सही होगा, अधोमुखी युग्मक विखंडन, यानी विखंडन की क्रिया इनमें होती है वो भी क्या है, अधोमुखी द्वारा, यानी तेज़ी से ये बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप चाहे तो उसे देखें, जो उस पर मैंने डिस्कस भी किया है। ठीक है, और काला जार जो होता है वो लिशमानिया नामक कृमि द्वारा होता है जो प्लीहा को प्रभावित करता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहते हैं क्रोमोसोम्स, नाभिक, केंद्रक या जीन? जीन कहते हैं। जीन जो है वो जानकारी देता है प्रोटीन, उसी के अंदर सारे जेनेटिक कोड होते हैं प्रोटीन के रूप में। रेगिस्तानी पौधों की त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है लिग्निन, सेलुलोज, पेक्टिन या क्यूटिकल? इसको कहते हैं क्यूटिन या क्यूटिकल। जितनी वो एक जो रेगिस्तानी भागों में पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां चाहे तने जो बहुत मोटे होते हैं, मांसल होते हैं, उनके ऊपर एक पतली सी झिल्ली चढ़ी होती है जिसको क्यूटिकल या क्यूटिन भी कहते हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीव कोशिकाएं संयोग करती हैं तो निर्माण करती हैं कली, फल, युग्मनज या बीजाणु? इसका ऑप्शन सी सही होगा, युग्मनज यानी जाइगोट बनाती हैं, यानी एक युग्मक मादा का नर का दोनों मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं और यह क्रिया जो होती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आपस में आके मिलती है। निम्न से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या सूर्य का प्रकाश? इसके लिए ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, एक पौधे को बढ़ने के लिए पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए और प्रकाश चाहिए, बस ये 3 चीज़ें मिल जाएगा तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाएगी, वो अपना भोजन बना लेगा और ऑक्सीजन वो छोड़ने लगेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट का निर्माण करता है, mRNA, डीएनए प्रति, डीएनए और आरएनए या आरएनए? इसका ऑप्शन होगा ए, mRNA जो होता है वो इवेंट 4 का निर्माण करता है और एमिनो एसिड जो होते हैं उनका चयन भी ये करता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। 5 जगत वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है, स्तनधारी, कवक, प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ? 5 जगत वर्गीकरण में आप देखेंगे तो इसमें प्रोटोजोआ शब्द नहीं है, इनको प्रोटिस्टा में ही रखा गया है। और 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो करने वाले जो थे उनका नाम था विटकर। विटकर ने ही जीवों को 5 जगत में बांटा था, वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इस तरह 5 भागों में उन्होंने बांटा था। प्रोटिस्टा में ही प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो 5 जगत कौन किए थे? विटकर, ये आपको भूलना नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी होगा।
प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नता हो सकती है वंशागत, परिवर्तित, कम या संशोधित। प्रजनन की क्रिया के दौरान अगर कोई परिवर्तन होगा तो वो क्या होगा, वंशागत ही होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे बालों की तरह दिखने वाले अंग को कहते हैं जड़ नख, जड़ विली, जड़ डेकिटस, जड़ केशिका। जड़ केशिका कहेंगे। प्रत्येक जो जड़ होते हैं उनके जड़ों में फिर ऐसी केशिकाएं निकली होती हैं, यही जल को और खनिज को चूसती हैं। इसे केशिका कहते हैं। मूल रोम भी कहते हैं, बाल की तरह होते हैं, छोटे छोटे रोम मतलब बाल। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? गलफड़ों द्वारा श्वसन इसमें होगा जो पानी में होगा। फेफड़ों द्वारा कौन होगा? जो पानी से बाहर होगा। तो अब बात ये आती है कि किस में दोनों होगा। तो इस तरह के जीव जो जल और स्थल दोनों पर होते हैं उनमें ये क्रिया होती है। तो मत्स्य, उभयचर, पक्षी या सरीसृप, इसको कहते हैं उभयचर, यानी मेढक है, टोंड है, इस तरह के जीव जो जल और स्थल दोनों में होते हैं, इनमें फेफड़ों और यानी कुलोमों और फेफड़ों द्वारा दोनों द्वारा श्वसन क्रिया होती है। मछलियों में कुलोमों द्वारा यानी गलफरों द्वारा होता है। फूल के नर प्रजनन भाग को कहते हैं वाह्यदल पुंज, वाह्यदल, पुंकेसर, अंडो, पुंकेसर कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्न से कौन सा ऊतक कोशिका में विभाजन के लिए सक्षम है? स्थूल कोणक, मृद ऊतक, दृढ़ ऊतक, विभाजूतक। विभाजूतक जो होते हैं यह 3 टाइप के होते हैं। इनका सबसे बड़ा काम होता है पौधों का विकास करना। इनमें कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। ये हमेशा शीर्ष एवं मूल पर मिलते हैं, अर्थात पत्तियों के नोकों पे या जड़ों के ऊपर, पौधों के ऊपर या जड़ों के में ये मिलते हैं। जहाँ पे वृद्धि की होती है क्रिया, वहाँ पर विभाजूतक ऊतक मिलते हैं। और इसमें 3 तरह के ऊतक होते हैं, शीर्षस्थ विभाजूतक, अंतर्विष्ट विभाजूतक और पार्श्व विभाजूतक। ये जो होते हैं शीर्ष पे होते हैं, यानी जो पौधे के सबसे ऊपरी भाग होते हैं वहाँ पर होते हैं। ये जो होते हैं लंबाई में वृद्धि के लिए होते हैं, जैसे घास ओस बढ़ रहा है चाहे बाँस है वहाँ पे होते हैं। और पार्श्व क्या होते हैं? ये तनों एवं जड़ों में होते हैं। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, यानी विभाजन, कोशिका विभाजन की क्रिया और वृद्धि की क्रिया जो होती है वो विभाजूतकी ऊतक द्वारा ही होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी होगा। पौधे के किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? वातोत्सर्जन, परिसंचरण, मल त्याग, श्वसन। इसका ऑप्शन होगा ए, वातोत्सर्जन द्वारा। अधिक है तो वो बाहर निकल जाएगा। निम्न से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? अलैंगिक, पुनर्जन्म, लैंगिक, द्विखंडन, लैंगिक। लैंगिक क्रिया द्वारा जीवों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये बहुत इसका मेन है चीज़, क्योंकि कोई जीव जब 2 आपस में नर और मादा मिलेंगे तो उनके दोनों के गुण उनमें आते हैं और धीरे धीरे इनमें कालांतर में परिवर्तन उन जीवों में मिलते हैं देखने को। तो लैंगिक जनन द्वारा ही हम क्या हैं, आज इस तरह के हैं। पहले ऐसे हम नहीं थे, हमारे पूर्वज किसी और टाइप के थे। तो लैंगिक जनन में जीवों में अंतर देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहण करने वाली जनन कोशिका को कहते हैं नर युग्म, मादा युग्म, जुगेमेट, संयुग्मक। इसका ऑप्शन होगा बी, मादा युग्मक। इसी में ही उस जीव के लिए भोजन संचय होता है। जैसे अंडा है, पौधा जैसे मत अंडा है तो उसके अंदर भोजन होता है, जीव उसी में बनेगा, उसको खा के फोड़ के बाहर आ जाएगा। पौधों में फ्लोएम ... के परिवहन के लिए उत्तरदायी है भोजन, ऑक्सीजन, खनिज या पानी। फ्लोएम जो होता है हमको पता है कि स्थायी जटिल ऊतक है और इसके द्वारा भोजन का संचय एवं संग्रहण होता है। तो कुल ये इतने तारीख में केवल 26 ही सवाल आए थे, मैंने उसको लिया है। अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल इसी डेट का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, इस तरह पढ़ते रहेंगे और अलग अलग भी वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में कुछ आया है तो इसको करिएगा लाइक, नहीं तो करिएगा सब्सक्राइब। जल्दी ही मैं इसका PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। अब तक के लिए जय हिंद।